की वजह से जरूरतमंद अफराद को वक्त पर बैंकों से लोन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर होकर साहूकारों से कर्ज हासिल करके अपनी जरूरत को तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन हालात के चलते कई लोग ऐसे होते हैं जो साहूकार से लिया गया कर्ज वक्त पर अदा नहीं कर पाते। सूद पर सूद चढ़ता जाता है और कर्ज लेने वाले की परेशानियों में इजाफा होता चला जाता है और साहूकार भी दी गई रकम वसूल करने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाने लगता है, जिसकी वजह से जुराइम में इजाफा हो जाता है। सूदी कारोबार से मुतालिक मजहबी तालीमात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने मुलाकात की आदिल मदनी से। सूद का जो निजाम है, दरअसल ये पूरा सूदी निजाम जो है ये जुल्म की बुनियाद पे टिका हुआ है। या आप एक शख्स को पैसे देते हैं और उसके एवज जो है तो ज्यादा रुपया लेते हैं। सूदी कारोबार करने वाले ये दलील देते हैं कि भाई ये भी एक किस्म की तिजारत है, जबकि तिजारत ऐसी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने एक मकान है, आप उस मकान को किराए पर देते हैं 10 लाख का मकान और 1500 रुपए 1000 रुपए अगर लेते हैं उसके एवज में, तो ये जायज हो गया। सूद के ताल्लुक से इस्लाम ये कहता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाता है कि सूद का कारोबार बंद कर दो और जो कर्जा आपने दिया है वो कर्जा माफ, अपना असल ले लो और सूद माफ कर दो, वरना याद रखो कि तुम ये अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। आप देखिए कितनी खतरनाक। दूसरी बात है कि शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है, ये बात सिर्फ सूद के ताल्लुक से कही गई कि अल्लाह उसके रसूल का ऐलान जंग है तुम लोगों के खिलाफ, तो शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है तो वो सूद का है। सूद के कारोबार पर काबू पाने के लिए कानून किस तरह कारआमद साबित हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ACP डॉक्टर संदीप भाजी भाकरे। मनी लेंडर्स एक्ट जो है, इसमें साहूकारी के लिए क्या कानून है, क्या तरतूदी है, वो पूरा बताया है। मनी लेंडर्स एक्ट में प्राइवेट साहूकारी अलाउड है, लेकिन उसको जिस प्रकार से बैंक कुछ रिकॉर्ड कीप करती है, ब्याज का दर क्या होना चाहिए, इसके बारे में वहाँ पे पूरा नियम बताए गए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, प्राइवेट लोग मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को ज्यादा ब्याज दर पे पैसा देना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, इससे समाज में काफी परिवार डूब चुके हैं और ये इलीगल है, गैर कानूनी है। इसी को लेकर माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने कल भी कहा था, उनकी सूचना के अनुसार जहां पर भी इस टाइप का कंप्लेंट आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होना चाहिए कि ब्याज के ऊपर पैसे दिए गए हैं। सिर्फ हाथ के ऊपर जो व्यवहार होता है उसमें हमारा भी लिमिटेशन है कि कोई प्रूफ न होते हुए किसी को हम बुक नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सबूत इसमें आता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। माननीय पुलिस आयुक्त ने इसके बारे में सूचना कल ही दी है। इसके बारे में जहाँ पर भी मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी इस प्रकार का इलीगल प्राइवेट साहूकारी का धंधा चलता है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सबूत सामने आया तो आफ्टर इंक्वायरी हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। नाजरीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि सूद जैसी लानत हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है। इस लानत से निजात मिल सकती है, लेकिन उसके लिए समाज के हर फर्द को आगे आने की जरूरत है।